इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई कि एनआईए ने आरोपी आमिर को गिरफ्तार किया है। आमिर के नाम से उमर ने कार खरीदी थी। आरोपी आमिर ने ब्लास्ट की साजिश में साथ दिया था, ये भी जानकारी मिल रही है और इसी आमिर को अब गिरफ्तार किया गया। विशाल और अपडेट देंगे। विशाल, पूरी जानकारी साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए आप बताएं कि जो लाल किले के पास धमाका हुआ था, इस पूरे मामले की जांच जो है वो अब एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है और इस मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी जो है वो एनआईए की तरफ से आज की गई, जहां पर आमिर रशीद अली को जो है वो दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। ये बताया जा रहा है कि कश्मीर का ही रहने वाला है और ये डॉक्टर उमर जो कि सुसाइड बॉम्बर था जिसने गाड़ी ब्लास्ट की, उसका साथी था। इसी ने जो है अपनी गाड़ी जो है i20 गाड़ी जो है उसको दिलाई थी। और आपको बताएं कि पुलिस लगातार अब इस मामले में एनआईए और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार अभी तक इस पूरे मामले में 73 लोगों से जो है एनआईए ने पूछताछ जो है वो हिरासत में लेकर की है और लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। अब माना ये जा रहा है कि जो आमिर को गिरफ्तार किया गया, तो आमिर एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इस पूरे जो ब्लास्ट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आरोपी है। और इस अच्छा, एक प्रश्न और है विशाल, आमिर का प्रोफाइल क्या है? क्या ये भी डॉक्टर के पेशे से जुड़ा था? क्या ये भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है या ये आउटसोर्स्ड है? देखिए, अभी तक जो है आमिर के प्रोफेशन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आमिर जो है वो कश्मीर का रहने वाला है और दिल्ली से इसको गिरफ्तार किया गया। माना ये जा रहा है कि आमिर जो है वो बहुत ही क्लोज एसोसिएट के तौर पर डॉक्टर उमर के साथ काम करता था और लगातार इन दोनों की बातचीत जो है वो फोन कॉल्स के माध्यम से होते रहती थी, मुलाकात होते रहती थी और प्लानिंग प्लॉटिंग में आमिर का भी जो है वो एक बहुत ही अहम रोल है। और अब चूंकि आमिर को गिरफ्तार कर लिया गया है तो लगातार जो है उससे पूछताछ में कई नए खुलासे जो हैं वो आमिर कर सकता है इस पूरे मामले में। अच्छा, ये गिरफ्तारी कहां से हुई और कैसे इसके लिंक को तलाशा गया? चूंकि देखिए एनआईए जांच पड़ताल कर रही है और लगातार कनेक्शंस जो है वो एनआईए की तरफ से 76 लोगों से अभी तक जो है वो पूछताछ की जा चुकी है। तो जो उमर है उसके जितने क्लोज एसोसिएट हैं, चाहे कई डॉक्टर्स भी रडार पर थे, उसी पूरे लाइन में जो है वो कड़ी से कड़ी जोड़कर एनआईए ने जब देखा तो आमिर का नाम निकलकर सामने आया, जिसने कार खरीदने में जो है वो उमर की मदद की थी। और उसके बाद ही आमिर जो है वो एजेंसियों के रडार पर था। आमिर इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल्ली से उसको एनआईए की टीम ने जो है वो गिरफ्तार किया। अब उससे पूछताछ जारी है। अच्छा विशाल, ये मैं कैलकुलेशन समझना चाह रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है कि इसका कनेक्शन भी अल फलाह से हो, क्योंकि एक जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें वो i20 कार जिसमें धमाका हुआ था वो अल फलाह में पार्क थी और ये कार आमिर के नाम पे खरीदी गई है, उमर ने खरीदी, यानी अल फलाह से इसका भी कनेक्शन ऐसे में तो मिलता दिख रहा है। बिल्कुल कनेक्शन हो सकता है और अल फलाह के 15 से ज्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो एजेंसियों के रडार पर हैं, जिनकी लगातार बातचीत जो है वो उमर से या शाहीन से या फिर मुजम्मिल से होती रहती थी। और जो आमिर राशिद अली है, इसकी प्रोफाइल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन माना ये जा रहा है कि इसका भी कनेक्शन जो है, चूंकि ये भी ग्रुप का ही सदस्य है, आतंकी व्हाइट कॉलर टेररिज्म के ग्रुप का ही सदस्य है, तो इसका भी कनेक्शन हो सकता है कि अल फलाह से ही जुड़ा हो। एक बार फिर से मैं अपडेट दे दूं खबर के बारे में, वापस मैं आपके पास आऊंगा विशाल। आरोपी है ये और इसको दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने गिरफ्तार किया है। आमिर इसका नाम है। आमिर उमर का बेहद करीबी बताया जा रहा है। आमिर वही किरदार है जिसके नाम पर गाड़ी खरीदी गई थी i20, जिस गाड़ी में धमाका हुआ, जिसे उमर चला रहा था। और ये जब जांच आगे बढ़ी, एनआईए ने अपनी पड़ताल में पाया कि ये एक बड़ी मजबूत कड़ी हो सकती है जिससे बहुत सारे ब्रीफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जा सकते हैं, हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि इसकी सीधी सीधी कनेक्टिविटी उमर के साथ जुड़ रही थी। ये भी कश्मीर का बताया जा रहा है रहने वाला है और वो दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, यानी एक पूरी जो प्लानिंग चल रही थी उसमें एक अहम हिस्सा ये भी था। इस बीच में जो आज एक फुटेज सामने आई अल फलाह से, वो ये दिख रही थी जिसमें i20 एक कार जिसमें धमाका किया गया था, वो कार उस अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही पार्क दिखी है और उस सीसीटीवी फुटेज से वो कार बाहर निकलती हुई भी नजर आ रही है जिसमें आरोपी उमर बैठा हुआ है और इसका जो सपोर्टर है, सहयोगी है, वो उस किरदार में आमिर रहा है। और इसी वजह से ये बहुत अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है, एक बड़ी सफलता देखा जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से साजिश के तार को जांचने की कोशिश चल रही है उस हिसाब से ये एक अभी
जो गिरफ्तारी हुई है एक खासी सफलता के तौर पर। विशाल, शुक्रिया आपका। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।